जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माता के साथ रहती है। उसके पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसकी वजह से टूनी की माँ को बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ता था। टूनी की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती हैं। टूनी का एक छोटा सा जमीन भी है जिसमें वह खेती भी करती हैं। टूनी की माँ को इतना काम करने के बाद भी थोड़ा सा पैसा मिलता है, जिसका आधा पैसा टूनी की पढ़ाई में लग जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया स्कूल जाती है तो देखती है किसी ने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर गरीब की लड़की लिखा है। वो उसे पढ़ ही रही होती है, तब तक कालू कौवा कहता है, क्यूट टूनी पढ़ ना, ये हमने तुम्हारे स्वागत में लिखा है। मजा तो आया होगा पढ़कर। टूनी तू हमेशा स्कूल में बेइज्जती कराने के लिए क्यों चली आती है? अरे जा अपनी माँ के साथ झाड़ू पोछा कर। तू स्कूल आकर अपनी माँ का पैसा बर्बाद कर रही है। तेरा स्कूल में यहाँ कोई काम नहीं है। तू पोछा करते हुए ही अच्छी लगेगी। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तू इस स्कूल में पढ़ने लायक ही नहीं है। तू बस अपनी माँ का पैसा बर्बाद कर रही है। जाकर अपनी माँ के साथ झाड़ू पोछा कर, थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे तेरा। तू अब घर जाएगी कि हम तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालें? चल जा इधर से गरीब कहीं के भिखारी। सारे पक्षी टूनी चिड़िया का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टूनी चिड़िया वहाँ से रोते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगी। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तू इस स्कूल में पढ़ने लायक ही नहीं है। तू जाकर अपनी माँ के साथ झाड़ू पोछा कर। मैं अब नहीं जाऊंगी स्कूल। क्या सारे बच्चों ने ऐसा बोला? मैं कल ही स्कूल आऊंगी और उनकी प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। तुम फिक्र मत करो, वो अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है माँ, मैं कल आपका इंतजार करूंगी। आप जरूर आना। अगले दिन टूनी चिड़िया स्कूल जा रही थी, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बेटी को क्या हो गया है। आप इसे कैसे भी करके बचा लो। इसे काफी गंभीर चोटें आई हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप फिक्र मत करिए। इसका इलाज में 2 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज करिए, तब तक मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। टूनी की माँ दुखी मन से अपने घर चली आती है और कहती है, हे भगवान, मैं गरीब इतना पैसा कहाँ से ले आऊँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। तभी उसे अपनी जमीन के बारे में याद आती है। वह अपनी जमीन को बेच देती है और पैसा लेकर डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब अब ये लीजिए पैसे और मेरी बेटी को बचा लीजिए। हमने आपकी बेटी का इलाज कर दिया है, उसे होश आ गई है। आप उसे कुछ देर बाद अपने घर ले जा सकती हैं। टूनी की माँ टूनी को घर लेकर आ जाती है। कुछ दिन बाद टूनी थोड़ी स्वस्थ हो जाती है। वह चलने फिरने लगती है। टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। मैं अब स्कूल जाना चाहती हूँ। मुझे घर पर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो मैं भी कल तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी। टूनी अपनी माँ के साथ स्कूल पहुँच जाती है। तभी कालू कौवा उससे कहता है, टूनी हम सबने भगवान से तुम्हारे स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करी थी। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास है, तुम हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं कालू भैया, मैंने सबको माफ कर दिया है। अब हम सब मिलकर रहेंगे।